इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो जय हिंद, जय भारत। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज में भीलवाड़ा जिले को पढ़ रहे थे। भीलवाड़ा जिले से संबंधित सभी जो तथ्य थे वो अपन ने ज्योग्राफी से रिलेटेड देख लिए थे। ज्योग्राफी में अपन ने खनिज वगैरह और बावड़ियाँ, नदियाँ सारी चीज़ें देखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगली क्लास में प्रमुख दुर्ग देख रहे हैं। भीलवाड़ा जिले के प्रमुख दुर्ग, जिसमें दुर्ग है मांडलगढ़ दुर्ग। मांडलगढ़ दुर्ग ये भीलवाड़ा जिले में बनास, बेड़च, मैनाल त्रिवेणी संगम पर बीजासन की पहाड़ी पर बना हुआ। तो बीजासन की पहाड़ी भी कहाँ है? बीजासन की पहाड़ी मांडलगढ़ में है। इस बीजासन की पहाड़ी पर यह मांडलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग की जो आकृति है मंडलाकृति होने के कारण, कटोरे नुमा या मंडलाकृति होने के कारण इसका नाम मांडलगढ़ पड़ा है। आकृति जो है मंडलाकृति होने के कारण मांडलगढ़ नाम पड़ा है। वीर विनोद के रचयिता, ये भी ध्यान रखना, वीर विनोद किताब किसने लिखी है? तो कविराज श्यामल दास ने लिखी है। तो वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामल दास के अनुसार चानना गुजर ने मांड्या भील को मारकर इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। मांड्या भील को मार करके इस दुर्ग का निर्माण करवाया है, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। मांडलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। इस दुर्ग में सागर सागरी पानी के 2 तालाब है। सागर सागरी पानी के 2 तालाब मांडलगढ़ में है। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में जून 1576 में। इस हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह की सेना यहीं पर रुकी थी, मान सिंह की सेना यहीं पर ठहरी थी। ठीक है, तो ये देखा अपन ने, मांडलगढ़ दुर्ग को देखा है। उसके बाद अपन देखे बनेड़ा का किला। बनेड़ा का किला 1730 ईस्वी में इस दुर्ग का जो है निर्माण हो रहा है। और ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो निर्माण से लेकर के अभी तक मूल स्वरूप में खड़ा है। जिस समय जो निर्माण किया गया था, वैसा बनाया गया था, उसी के उसी स्वरूप में वो बना हुआ है। किसी ने भी इसका जीर्णोद्धार नहीं करवाया है। और यहीं पर बनेड़ा के महल स्थित है। बनेड़ा के महल बनेड़ा में, भीलवाड़ा में। आगे बात करें हमीरगढ़। हमीरगढ़ का किला ये मेवाड़ के महाराणा हमीर सिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसी उन्हीं के नाम पर हमीरगढ़ नाम पड़ा है। उससे पहले इसका नाम बाकरोल था। बाकरोल, हमीरगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम बाकरोल था। बदनौर दुर्ग। बदनौर दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है बदनौर भीलवाड़ा में। तो भीलवाड़ा में अपन ने कौन कौन से दुर्ग देखे हैं? मांडलगढ़ दुर्ग है, बनेड़ा का किला है, हमीरगढ़ और बदनौर दुर्ग। आगे बात करते हैं, यह है मांडलगढ़ का किला। और अब मंदिरों की बात करें, भीलवाड़ा जिले में कौन कौन से मंदिर है? तो मंदिर यहाँ पे सवाई भोज देवनारायण का मंदिर आसिंद में है। वैसे सभी धर्म यहाँ पर जाते हैं, सभी धर्मों के हैं, लेकिन राजस्थान में गुर्जर समुदाय, विशेष तौर से गुर्जर समुदाय का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है सवाई भोज देवनारायण का मंदिर है। दनोव माता का मंदिर दनोव भीलवाड़ा में, जिसकी ये एक प्रमुख शक्तिपीठ मंदिर है दनोव माता। नेक्स्ट कुशला माता। कुशला माता ये बदनौर में है और इनको बेराट माता भी कहते हैं। दूसरा नाम है बेराट माता। कुशला माता, बेराट माता। महाराणा कुंभा ने 1490 ईस्वी में, 1490 नहीं है यहाँ पे, मालवा विजय के उपलक्ष्य के बाद बदनौर भीलवाड़ा में इसका निर्माण किया गया। एक बदनौर का युद्ध हुआ था। बदनौर का युद्ध 1457 में, 1457 में बदनौर का युद्ध होता है।
मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पश्त और इनके साथ में थे गुजरात का कुतुबुद्दीन दोनों की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा ने पराजित किया था। उसके बाद इस कुशाला माता बेराट माता मंदिर का निर्माण करवाया। विजय के उपलक्ष्य में यह मंदिर बनाया है। नेक्स्ट 12 देवरा जहाजपुर। 12 देवरा कहाँ है? जहाजपुर है। और यहाँ 12 लघु देवालय बने हुए हैं। 12 लघु देवालय बने हुए हैं 12 देवरा जहाजपुर में। नेक्स्ट बात करें सिंगोली श्याम का मंदिर। सिंगोली श्याम कोटड़ी है। और हरणी महादेव का मंदिर भिलवाड़ा में है, जहाँ शिवरात्रि को मेला लगता है। प्रतिवर्ष शिवरात्रि को मेला लगता है। कब आती है शिवरात्रि? तो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को शिवरात्रि आती है। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि आती है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर मेला लगता है। तिलस्वा महादेव का मंदिर भिलवाड़ा में है। कुष्ठ रोग और चर्म रोग से पीड़ित यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं तिलस्वा महादेव मंदिर में। नेक्स्ट बाईसा महारानी का मंदिर गंगापुर भिलवाड़ा में है। बाईसा महारानी, इस मंदिर का निर्माण ग्वालियर के महाराजा महादजी सिंधिया की पत्नी महारानी गंगाबाई की स्मृति में करवाया है। और ग्वालियर के जो महाराजा है महादजी सिंधिया, उनकी पत्नी थी महारानी गंगाबाई, उसकी स्मृति में ये मंदिर बनाया गया है। महारानी जो गंगाबाई है उदयपुर के महाराणा और उनके उमराव देवगढ़ के राव के मध्य सुलह करवाने के लिए उदयपुर गए हुए थे। जब उदयपुर से वापस ये लौट रहे थे, उसी दौरान रास्ते में या गंगापुर में उनका देहांत हो जाता है। यहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है और इस मंदिर में गंगाबाई की मूर्ति भी विराजमान है। तो बाईसा महारानी गंगाबाई, बाईसा महारानी बोलिए या गंगाबाई बोलिए, इनका मंदिर पूछे तो भी गंगापुर भिलवाड़ा बताना है और छतरी पूछे तो भी भिलवाड़ा बताना है। तो कौन कौन से मंदिर देखे अपन ने? सवाई भोज देवनारायण का मंदिर है, धनौ माता का मंदिर, कुशाला माता, 12 देवरा जहाजपुर, सिंगोली श्याम मंदिर, हरणी महादेव मंदिर और तिलस्वा महादेव, बाईसा महारानी का मंदिर, ये अपन ने भिलवाड़ा के प्रमुख मंदिर देखे हैं। अब बात करते हैं प्रमुख लोक देवता और संत संप्रदाय से संबंधित प्रश्न। तो देवनारायण जी, देवनारायण को आयुर्वेद का जनक कहते हैं और विष्णु का अवतार कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक देवनारायण जी, जितने भी पीड़ित लोग वगैरह होते थे तो उन्होंने गौमूत्र और नीम के पत्तों से इलाज करते थे, इसलिए इनको आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका बचपन का नाम था उदय सिंह। बचपन का नाम क्या है? देवनारायण का उदय सिंह था। जन्म आसिंद में गोडा दड़ावत गांव में जन्म हुआ है। पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटाणी। देवनारायण की माता का नाम है सेडू खटाणी और पिता का नाम सवाई भोज है। पत्नी का नाम पीपल देता, घोड़ी का नाम लीलागर घोड़ी। देवनारायण की घोड़ी का नाम लीलागर घोड़ी है। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह पर, देवनारायण का जो मंदिर है उस मंदिर में मूर्ति की जगह पर ईंटें और नीम की पत्तियां होती है, उनकी पूजा की जाती है। और लगभग सभी गांव में देवनारायण का चबूतरा मिलता है। देवनारायण का जो मंदिर होता है उसमें मूर्ति की जगह पर ईंटें और नीम के पत्ते रखे जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। देवनारायण की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। इंपॉर्टेंट है, देवनारायण की जो फड़ है, फड़ क्या होती है? इनके जीवनी पर, जो जीवनी एक कपड़े पर चित्रांकन करके बनाई जाती है। कपड़ा होता है, कपड़े पे जो चित्र बनाए हुए होते हैं उनकी जीवनी से संबंधित वो फड़ है। आगे पढ़ेंगे। सावपुरा फड़ चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो देवनारायण की जो फड़ है वो गुर्जर जाति के भोपे जंतर वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। और जंतर वाद्य यंत्र एक तत्वाद्य यंत्र है जिसमें तार लगे हुए होते हैं, वीणा की तरह ऐसे बना हुआ होता है। दोनों तरफ, वीणा में क्या एक तरफ ये गोल होता है, जबकि जंत्र में दोनों तरफ होता है। फिर मगरमच्छ की खाल वगैरह और तार बंधे हुए रहते हैं इस पे। तो जंतर वाद्य यंत्र के
द्वारा देवनारायण की फड़ का वाचन किया जाता है। आगे बात करें तो देवनारायण की जो फड़ है ये राजस्थान की सबसे प्राचीन फड़ है, सबसे पुरानी फड़ है, सबसे लंबी फड़ भी यही है। सर्वाधिक चित्रांकन युक्त फड़ भी कौन सी है? तो देवनारायण की फड़ है। लोकप्रिय फड़ आ जाए तो पाबूजी की बताएंगे। राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ कौन से देवता की है? तो पाबूजी महाराज की है। और सबसे लंबी, प्राचीन, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़ आ जाए तो देवनारायण की फड़ बताएंगे। 1992 में देवनारायण की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। तब से देवनारायण की फड़ ये सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है। 2x2 का फड़ में से एक चित्र लेकर के 2x2 का डाक टिकट जारी किया गया, तो तब से ये सबसे छोटी फड़ भी मानी जाती है देवनारायण की फड़। संप्रदाय की बात करें, रामसनेही संप्रदाय, रामसनेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो सापरा है। रामसनेही संप्रदाय की प्रधान पीठ सापरा है और इसके संस्थापक है रामचरण जी है। सापरा की जो पीठ है उसके संस्थापक रामचरण जी है। इस संप्रदाय के अनुयायी गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूंछ और सिर पर बाल नहीं रखते हैं और मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं। इस संप्रदाय में प्रार्थना स्थल राम द्वारा कहलाता है। राम द्वारा कहलाता है रामसनेही संप्रदाय का जो प्रार्थना स्थल होता है। अर्णव वाणी ग्रंथ, अर्णव वाणी ग्रंथ रामसनेही संप्रदाय से संबंधित है। पूछा हुआ प्रश्न है, अर्णव वाणी ग्रंथ कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो रामसनेही संप्रदाय की यह प्रधान पीठ है। इसके अलावा रामसनेही संप्रदाय की एक पीठ रेण है, रेण पीठ है। रेण पीठ एक सिंहथल है, सिंहथल, और एक खेड़ापा, खेड़ापा। रेण कहाँ है? नागौर में, सिंहथल बीकानेर में और खेड़ापा जोधपुर में। आगे इनकी डिटेल अपन पढ़ेंगे। सारी ये जो चारों की चारों पीठें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें गुर्जर संप्रदाय, तो गुर्जर संप्रदाय के प्रवर्तक संत दास जी है और इसकी प्रधान पीठ है दांतड़ा बिलवाड़ा। गुर्जर संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? तो दांतड़ा बिलवाड़ा में। और गुदड़ी से बने कपड़े के कारण इस संप्रदाय का नाम क्या पड़ जाता है? गुर्जर संप्रदाय नाम पड़ा है। तो देवनारायण का मंदिर संत में देखा, लोक देवता में देवनारायण, उसके बाद में रामसनेही संप्रदाय और गुर्जर संप्रदाय इस भिलवाड़ा जिले में अपन देख रहे हैं। ये रहा सापरा का राम द्वारा रामसनेही संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है और ये देवनारायण भगवान है। प्रमुख छत्रियों की बात करें तो कौन कौन सी छत्रियां भिलवाड़ा जिले जिसे प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है उन छत्रियों से, तो छत्रियों में बात करें तो 32 खंभों की छतरी, 32 खंभों की छतरी कहाँ है? मांडल भिलवाड़ा में। 32 खंभों की छतरी मांडल भिलवाड़ा में है। और ये छतरी किसकी है? तो आमेर का शासक बारमल का बेटा जगन्नाथ कछावा की छतरी है। ये बारमल का पुत्र जगन्नाथ कछावा की छतरी है जो अकबर के समय महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान लेकर के आया था। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम सैनिक अभियान किसके नेतृत्व में भेजा था? तो जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में भेजा था 1584 में। 1584 में अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान था जिनकी मांडल में मृत्यु हो जाती है। फिर जहांगीर के समय मानसिंह, आमेर का राजा मानसिंह ने मांडल में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया है। एक 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में भी है और एक 32 खंभों की छतरी मांडल भिलवाड़ा में भी है। मांडल भिलवाड़ा में ये छतरी किसकी है? तो बताएंगे जगन्नाथ कछावा की। और इसके अलावा यह भी याद रखना है कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अंतिम सैनिक अभियान भेजा गया है वो किसके नेतृत्व में भेजा है? तो जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में भेजा। और कब भेजा है? तो 1584 में भेजा था। नेक्स्ट छतरी की बात करें
तो महाराणा सांगा की छत्री, महाराणा सांगा की छत्री मांडल भीलवाड़ा में है। मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात इनका दाह संस्कार मांडलगढ़ में किया गया। मांडलगढ़ में है ना, ऊपर मांडल था 32 खंभू वाले में, और ये मांडलगढ़ है, यहाँ पर दाह संस्कार किया गया। और यहीं पर महाराणा सांगा की 8 खंभों की छत्री है। नेक्स्ट बात करें, गंगाबाई की छत्री गंगापुर भीलवाड़ा में है, और महादजी सिंधिया की जो पत्नी गंगाबाई की स्मृति में इस छत्री का निर्माण किया गया है। तो भीलवाड़ा जिले में कौन कौन सी छत्री देखी है? 32 खंभों की छत्री, महाराणा सांगा की छत्री और गंगाबाई की छत्री अपन ने ये भीलवाड़ा में देखी है। चले आगे बात करते हैं, भीलवाड़ा जिले में आयोजित होने वाले प्रमुख मेले, कौन कौन से मेले भीलवाड़ा जिले में आयोजित होते हैं? तो इसमें देखते हैं, पहला फूल डोल का मेला। फूल डोल का मेला कहाँ आयोजित होता है? सापरा में आयोजित होता है, और ये राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख मेला है। होली के बाद चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक ये मेला बढ़ता है। राम स्नेही संप्रदाय का एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय मेला फूल डोल का मेला सापरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। नेक्स्ट, देवनारायण जी का मेला सवाई भोज, आसीन में देवनारायण का मेला लगता है। खारी नदी के किनारे आसीन में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भगवान देवनारायण का मेला लगता है। और धनोव माता का मेला धनोव भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन नवरात्रों में, आश्विन नवरात्रा में धनोव माता का मेला लगता है। तो फूलडोल का मेला, देवनारायण का मेला और धनोव माता का मेला, ये अपन ने मेले देखे हैं। चले आगे बात करते हैं, नार नृत्य। नार नृत्य कहाँ किया जाता है? तो मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। ये होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर, होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर नार नृत्य किया जाता है, और शाहजहां के शासन काल से ये किया जा रहा है, जिसमें इस प्रकार से शरीर पर रुई लगा करके नार बनते हैं, शेर बनते हैं। बार शाहजहां इधर आता है मेवाड़ में, तो वो मांडल एरिया में रुकता है, तो वहां के लोगों ने शाहजहां को मनोरंजन के लिए शरीर पर रुई लगा करके शेर बनते हैं और फिर नृत्य किया था। तब से ये नृत्य किया जा रहा है। नार नृत्य किस क्षेत्र का है? मांडल भीलवाड़ा का। और कब किया जाता है? तो होली के 13 दिन बाद रंग तेरस पर। और यह नार नृत्य किस शासक के काल से चला आ रहा है? तो बताएंगे शाहजहां के समय से चला आ रहा है। इसके अलावा आप भीलवाड़ा में माछ ख्याल भी यहाँ के प्रसिद्ध है। माछ ख्याल के जो प्रवर्तक है वो है बक्सूलाल खमेसरा। बक्सूलाल खमेसरा माछ ख्याल के प्रमुख है, प्रवर्तक है, कलाकार है। एक जानकी लाल बांड, भीलवाड़ा के जानकी लाल बांड, इनको मंकी मैन के नाम से जाना जाता है। मंकी मैन और बहुरूपिया कला के जनक, बहुरूपिया कला के जनक किसे कहते हैं? जानकी लाल बांड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा था, जिसमें नार नृत्य और माछ ख्याल इसके प्रवर्तक बक्सूलाल खमेसरा है, जानकी लाल बांड, मंकी मैन, बहुरूपिया कला के जनक। अलग अलग आदमी बन के आते हैं, बहुरूपिया बन के आते हैं। ठीक है, इसका जनक जानकी लाल बांड को कहा जाता है। प्रमुख बोलियों की बात करें तो वैसे तो भीलवाड़ा में मेवाड़ी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी बोली, लेकिन जाजपुर टोंक क्षेत्र के, जो जाजपुर और टोंक क्षेत्र में यहाँ पे खेराड़ी बोली बोली जाती है। ये देखा है अपन ने भीलवाड़ा में कल्चर से संबंधित। अगली क्लास में भीलवाड़ा जिले से संबंधित जो हिस्ट्री से प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन
1857 की क्रांति से जुड़े हुए फैक्ट और भीलवाड़ा जिले से ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, विजय सिंह पथिक जी जैसे माणिक्यलाल वर्मा, उन सभी को देखेंगे अपन अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।